नारी शक्ति सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष संगीता कटियार ने आज बांगरमऊ में एक नारी वंदन अभिनंदन का भव्य आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर, उन्नाव जनपद के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी एवं क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार जी ने आयोजन का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष द्वारा 101 किलोग्राम का भारी भरकम पुष्पहार व चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत वहां पर दूरदराज गांव से आई हुई सैकड़ों महिलाओं व बेटियों को पुष्पहार पहनाकर अंगवस्त्र व दीवाल घड़ी प्रदान कर उन्हें उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने नारी वंदन अभिनंदन करने के साथ साथ नशा मुक्ति हेतु वहां पर एकत्रित हजारों की भीड़ में उनको संबोधित करते हुए शपथ दिलाई गई। सांसद साक्षी महाराज जी एवं स्थानीय विधायक श्रीकांत कटियार जी ने भी अपने संबोधन में उपस्थित जन समुदाय को नारियों के वंदन एवं अभिनंदन हेतु प्रेरित किया। आयोजन बेहद सफल रहा। आयोजक संगीता कटियार ने अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आरक्षण बिल को पारित करवाने की महत्ता को समझाकर उन्हें अपनी शक्ति का भान कराया एवं पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सभी अतिथियों व उपस्थित जन समुदाय का हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सांसद प्रतिनिधि विजय निषाद ने सराहनीय सहयोग किया। संचालन डॉक्टर वीर सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उन्नाव साधना दीक्षित, वरिष्ठ भाजपा महिला नेता डॉक्टर सुनीता, भूतपूर्व महामंत्री प्रभाव पाठक, किरण पांडे, मोना कटियार प्रधान हैबतपुर, मीना फरीदपुर कट्टर, बबलू प्रधान, वकील अहमद, रेशमा, अर्चना, राजकुमारी, आस्था, वनीता कटियार, सीमा कटियार, रोनी सिंह कानपुर, अकील ओरास, अमित ओरास, रूपलाल, कैलाश, निषाद, विमला कानपुर सहित हजारों लोग अंत तक बने रहे। बांगरमऊ उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम उन्नाव स्थित बांगरमऊ में आए हैं और यहाँ पे एक नारी शक्ति को लेकर कार्यक्रम किया गया है और जो कार्यक्रम की संयोजक हैं संगीता जी, इनसे आप बात करते हैं, जानते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। मैडम, क्या कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताइए और क्या क्या विशेषताएं रही कार्यक्रम की, कैसे शुरुआत करी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम संगीता कटियार है और मेरा आवास बांगरमऊ में है। मैं नारी शक्ति सेवा समिति चला रही हूँ। 5वीं साल है, 4 वर्ष हो गए मुझे चलाते हुए और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य करती हूँ। 15 साल से मैं सक्रिय हूँ इसमें और वैसे मेरे पूरे परिवार जन्म से बीजेपी पार्टी में रहे हैं। और आज मैं नारी शक्ति का जो प्रचार प्रसार कर रही हूँ, बहुत कार्य कर रही हूँ। तो मैंने भारत सरकार ने जो आरक्षण पास किया है, तो मैंने सोचा सरकार ने हम महिलाओं को इतना बड़ा जो धोखा दिया है, तो क्यों ना हम नारी शक्ति के तरफ से कुछ महिलाओं का एक प्रोग्राम रखे, मनोबल बढ़ाएं। तो महिलाओं को और जागरूक करने के लिए और भारत सरकार का दिया हुआ गिफ्ट कि महिलाएं इसका फायदा उठाएं, तो जागरूक करने के लिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा। मैडम, जैसे कि आपने सम्मान की बात की, तो महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया आपने? महिलाओं का सम्मान सबसे पहले तो मैंने मंच पर बुलाकर उनको पुरस्कृत किया और इसके बाद मैंने यही संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे देश में इतिहास गवाह है कि शुरू से महिलाओं को लोग इतना सम्मान नहीं देते थे जितना आज दे रहे हैं। शुरुआत में ऐसा था कि जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको श्राप समझ लेते थे, अरे मरवा देते थे, गड़वा देते थे, खौलते दूध में फेंक देते थे कि ये लड़की है। ये कुछ लोग तो ये सोच के फेंक देते थे, मार देते थे कि ये लड़की है, आगे जाके पता नहीं क्या करेगी। और दूसरा कारण एक ये होता था कि दहेज प्रथा की वजह से कि दहेज देना पड़ेगा, किसी परिवार के आगे हमें ऐसे हाथ जोड़ के झुकना पड़ेगा शादी के टाइम। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी कि महिलाओं को लेकर लोग डरते थे और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते थे। लड़कियों को जन्म होते ही मार देते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रोग्राम हुए हमारे देश में, कुछ महापुरुषों ने हमारी सरकार ने इतना जागरूक किया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और सनातन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है कि एक जमाना ऐसा था कि अगर हवन हो रहा हो और महिलाओं के कान में मंत्र की आवाज चली जाए तो कांच पीस कर कान में डाल देते थे कि मंत्र की आवाज कैसे सुन ली। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारी महिलाएं यज्ञ कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं
और यहाँ तक कि मंच पर उपदेशक के रूप में, आचार्य के रूप में उपदेश भी दे रही हैं। तो हर क्षेत्र में बढ़कर काम कर रही हैं। आपकी संस्था के द्वारा किस तरीके के सुझाव दिए जाते हैं महिलाओं को, लड़कियों को? हमारी संस्था के द्वारा हर तरह के सुझाव दिए जाते हैं, हर तरह के। जैसे कि सबसे पहले जब हमने संस्था खोली थी तो हमारे क्षेत्र में महिलाएं बहुत पीछे थी और बहुत से लोग कॉलेज स्कूल भी नहीं भेजते थे। तो हमने पूछा क्यों नहीं भेजते हैं आगे, मतलब कक्षा 5-8 पढ़ा के घर में क्यों बैठा लेते हैं। तो उनके गार्जियन ने बताया कि रास्ते में जंगल है, कोई लड़की उठा ले जाए, कोई बात हो जाए, कोई नहीं चाहता हमारी महिलाएं आगे जाएं। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो महिलाओं को सक्षम बनाइए। मैं सक्षम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी सहयोग करिए, महिलाओं को भेजिए। मैं आत्मरक्षा ट्रेनिंग चला रही हूँ। मैंने निःशुल्क ट्रेनिंग चलाई थी आत्मरक्षा की, जूडो कराटे सिखाए थे, योगा सिखाया था, जिसके दम पर कम से कम 1500 लड़कियां हमारी क्लासेस आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं। तो उसमें जब गार्जियन ने देखा कि हमारी लड़कियां बहादुर हो रही हैं, सक्षम हो रही, जागरूक हो रही, आगे बढ़ रही, तो लोगों ने पढ़ाई जो करने के लिए, शिक्षा के लिए रोकते थे कि कॉलेज नहीं जाना है, उन लड़कियों को सब आदेश दे दिया कि जाओ अब तुम आराम से पढ़ो, अब तो तुम सक्षम हो गई हो। तो हमारी माताओं बहनों को पढ़ने का मौका मिला, आगे बढ़ी। आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी कर रही हैं, किसी क्षेत्र में हैं, और जब हमसे मिलती हैं तो कहती हैं बहन जी अगर आपने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ना दी होती, तो हमारे माँ बाप को ना जागरूक किया होता, तो आज हम भी घर के किसी कोने में पड़े होते और समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया, फिर लोगों की सोच को समझा, पहले समझा क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उनका निदान करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हर तरह से महिलाओं को आगे लेकर चल रही हूँ। माननीय केंद्र मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा जो नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? उसको लेकर मैं संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपनी मंत्री जी का कि इतना बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नशा मुक्ति पर पूरे भारत देश में प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। और मैं संदेश देना चाहती हूँ बांगरमऊ की जनता को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग सहयोग करें जो जैसा कर सकता है। जैसे मैं समाज सेविका हूँ, सेविका के रूप में मैं लोगों को जागरूक करके सहयोग कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही अगर कोई समाज में बाहर नहीं निकल सकता है तो अपने घर के अंदर ही लोगों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, लड़कियों को समझाइए कि जो लड़का नशा करे उससे शादी मत करो। सबसे पहले हम तो लड़कियों से कहते हैं जो लड़का पुड़िया और दारू पीता उससे शादी ही मत करो। और जो लड़का नशा करता हो, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद में सबको तकलीफ होती है, लेकिन जिस लड़की की शादी हो जाती है उसका जीवन नरक हो जाता है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को कसम खा लें कि ऐसे लोगों से मैं रिश्ता ही नहीं रखना। तो लड़के अब तो बहुत सी औरतें भी नशा करती हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि उनको जागरूक करेंगे, नशेड़ियों से रिश्ता नहीं रखेंगे, उन्हें समाज में इज्जत नहीं देंगे, तो वो सोचेंगे कि अगर हम नशा छोड़ दें तो हमको सम्मान मिलेगा, हमारी शादी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि समाज में सबको जागरूक करें और एक उद्देश्य के साथ चलें। जैसा मंत्री जी आज नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सहयोग के साथ आगे बढ़े। का परिचय? मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह पटेल है। आज जो बांगरमऊ प्रोग्राम है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बांगरमऊ जो प्रोग्राम हुआ है वो प्रदेश अध्यक्ष नारी शक्ति सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष संगीता कटियार जी ने आयोजित किया था। मुझे कल फोन किया, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, कवि हृदय हूँ, इसलिए जब नारियों की बात आई तो मैं अपने को रोक नहीं सका और इस कार्यक्रम में मैं आया। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आए हुए थे? यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो है क्या कहते हैं मोहनलालगंज के सांसद माननीय जो है कौशल किशोर जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आए थे। और उसके साथ में हमारे उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी आए थे, और उन्हीं के साथ हमारे क्षेत्रीय घर के विधायक बांगरमऊ के माननीय श्रीकांत कटियार जी। जनता को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को लेने के लिए, जनता के लिए तो देना चाहते हैं जनता को?
जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ पर मातृशक्तियां भी काफी एकत्रित थी, तो मैंने उनको अपनी 4 पंक्तियां भी सुनाई थी। मैं यहाँ सुना सकता हूं कि नारी नारी जया किशोरी बनकर भगवत गीता गाती है। आज वो बदलाव आया है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि तुम सब लोग कर सकती हो। नारी जया किशोरी बनकर भगवत गीता गाती है, वक्त बुरा हो 100 लेकर शमशान तलक हो जाती है। यानी बेटे का भी फर्ज निभा रही है आज वो। तो इसीलिए मेरा कहना है कि करो उपेक्षा मत नारी की, इसका पूरा सम्मान करो। हम सबके घर आंगन को ये जीवन भर महकाती है। हम सबके घर आंगन को ये जीवन भर महकाती है।